हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। मैं दीपा आप सभी का आपके अपने चैनल दीपा मैथ्स पर आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है, हम इस चैनल पर मैथ की बुक कर रहे हैं। कंप्लीट मैथ की बुक चलेगी। हम मैथ की बुक्स में चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम, जिसकी टाइप 8 चल रही है आज जानवरों पर आधारित प्रश्न। तो गाइस, आज हम किन पर क्वेश्चन करेंगे? जानवरों पर आधारित प्रश्न। अब हम आज करेंगे जानवरों पर आधारित प्रश्न। इससे पहले मैंने आपको टाइप 7 कराई है। टाइप 7 में मैंने लास्ट टाइप का रिवीजन क्वेश्चन दिया है कि 179x091y संख्या जो है 88 से पूरी तरह विभाज्य है, तो 5x-8y का कमेंट में बताना आंसर कितना होगा। तो आप सभी को मैंने ये वाली जो है पहले एक्सरसाइज कराई थी, आपको मैंने उसी में से एक लास्ट टाइप का रिवीजन क्वेश्चन दिया है। और आज हम जो टाइप 8 करेंगे जिस पर है जानवरों पर आधारित प्रश्न। जैसे कि आप सभी को पता है कि हर एग्जाम्स में अब यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें ये रीजनिंग में भी पूछ लेता है इस टाइप के क्वेश्चंस को, और मैथ्स में भी पूछ लेता है। तो मैंने आपको इसमें मैथ्स में एक टाइप बढ़ा दी जानवरों पर आधारित क्वेश्चन की, जो हम मैथ में ही करेंगे। तो आपको पता है जैसे कि सीजीएल हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, एमटीएस हो, सीएचएस हो, सभी में इनमें से क्वेश्चन हर दूसरे एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं, हम इसमें ना तो कोई फॉर्मूला लगाएंगे, ना कोई ऐसा कुछ सॉल्यूशन करेंगे। सिर्फ 2 या 4 लाइन में हम इसमें आंसर लाएंगे, बिना किसी फॉर्मूले को याद करें हम इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। आइए देखिए मेरे साथ। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं, उनके सिरों की कुल जो संख्या है 35 है तथा पैरों की जो कुल संख्या है वो 90 है। तो तोतों की संख्या हमसे पूछी गई है। तो देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, तोतों की संख्या पूछी गई है। एक पेड़ पर तोते बैठे हैं और पेड़ के नीचे बकरियां चर रही है। हमें इसमें सिर्फ ना तो कोई फॉर्मूला यूज करना है, ना कोई किसी का कोई मेथड लेकर आना है। देखो कैसे करना है। बात किसकी हो रही है? तोते और बकरियां की। बात किसकी हो रही है? तोते और बकरी की। आप सभी को पता है तोते का भी एक ही सिर होता है और बकरी का भी एक ही सिर होता है। तोते का भी एक ही सिर होता है और बकरी का भी एक ही सिर होता है। तो तोते और बकरी के सिर जब दोनों के एक एक है और सिरों की कुल संख्या 35 है, इसका मतलब 35 जो है टोटल है। तो तोते और बकरी मिलाकर, कुल दोनों को मिलाकर तोते प्लस बकरी मिलाकर के कितने हैं? 35। ये चीज आपको क्लियर हुई। अब देखिए, उनके सिरों की संख्या तो आई 35, उनकी पैरों की कुल संख्या जो है 90 है। तोते हैं, तोते के कितने पैर होते हैं? 2। तोते के कितने पैर होते हैं? 2। तोते को हमने टी से डिनोट किया, बकरी को हमने बी से डिनोट किया। आप कैसे भी कर सकते हैं, पैरेट को लिख सकते हैं और काउ लिख सकते, वो गोट लिख सकते हैं। तो आप जिस तरह से भी करना चाहें। मैंने तोते को टी और बकरी को बी लिख दिया। जैसे कि तोते कितने हैं, तोतों की जो पैरों की संख्या है वो 2 होती है। तो तोतों की पैरों की संख्या जो है 2 है, तो 2 से गुना करी, प्लस बकरी की पैरों की संख्या 4 होती है। बकरी की कितनी होती है? 4 पैर। तो बकरी के पैरों की संख्या मैंने 4 से गुना करी और दोनों को मिला के कितना हुआ? 90। दोनों को मिलाकर के कितना हुआ? 90। यहाँ पे मेरे पास t प्लस बी 35 है, यहाँ 2t प्लस 4 भी 90 है। ये चीज आप इतना आसानी से कर सकते हैं, इतने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आइए अब देखिए इसको करना कैसे है। यहाँ पे मेरे पास कितने t है? 1। यहाँ कितने t है? 2। तो मैं अगर इस वाली t में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास यहाँ पे t कितना बन जाएगा? 2। तो इस वाली इक्वेशन जो थी मैंने इसमें जो है गुना कर दी 2 से। देखिए जब गुना 2 से करी है तो 2 कितने बन गए मेरे पास? t। जब 2 से गुना करूंगी तो 2 ही मेरे पास क्या बन जाएंगे? b। और 2 से गुना मैं यहाँ करूंगी तो 35 दूनी 70। ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हुई है। कितने टी थे मेरे पास? 2, तो मैंने 2 से ही गुना कर दी। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि टी जो है मेरे पास 2 है, 2 टी है तो 2 से गुना कर दी, या फिर 4 बी है तो आप यहाँ पे 4 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी तरह करिए, आपका आंसर तो दोनों तरीके से आएगा। तो हमने क्या करा, पहले 2 टी थे तो यहाँ पे 2 टी बनाने के लिए मैंने क्या कर दी? गुना कर दी। ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, जो ये वाली हमारी इक्वेशन आई है और ये वाली इक्वेशन है, दोनों में 2 टी है 2 टी है, बिल्कुल सेम हुआ। अब बड़ी संख्या कौन सी लिखी है हमारे पास? यहाँ पे 90 है, और छोटी संख्या कौन सी है? 70। मतलब बड़ी में से हमेशा क्या घटाते हैं? हम छोटे वाला घटाते हैं। तो इसका मतलब इसमें से मैं अब ये वाली इक्वेशन जो है घटा दूंगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा 2t प्लस 2b इक्वल टू 90।
जब मैं इन्हें घटाऊंगी तो ये कट के 2t से 2t हुआ, घटाना है ना मुझे, ये 70 है। 2t से 2t घट के 0 हो जाएगा। 4b में से 2b घटाऊंगी तो 2b मेरे पास बचेगा। 90 में से 70 घटाऊंगी तो मेरे पास 20 बचेगा। इतना ठीक है। अब यहाँ पे जो चीज गुना में है वो इक्वल टू के इधर किस में जाती है, हमारे डिवाइड में। तो b की वैल्यू 20/2 कितना आया, 10। b की वैल्यू कितना आया हमारे पास, 10। हमारे पास b की वैल्यू कितनी आई है, 10। यहाँ पे कोई भी हमारे पास टोटल कितने थे, तोते और बकरी। बकरी जो है हमारी 10 है। तोते और बकरी दोनों मिला के हमारी कितनी थी, 35। तोते और बकरी मिला के दोनों कितने थे हमारे पास, 35। जब दोनों 35 थे और बकरी हमारी 10 आई है तो तोते हमारे कितने रहेंगे। 35 में से मैं 10 घटा दूं तो क्या हमारे तोतों की संख्या नहीं निकल के आएगी। जो हमारी बकरी 10 है, 35 में से मैं अगर 10 घटाऊं, टोटली तो 35 थे, 35 में से 10 घटाऊंगी तो हमारे पास जो तोतों की संख्या आएगी वो आएंगी 25। तो तोतों की संख्या कितनी है वहां पर, 25 है। ये हमारा सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको, हमने ना तो कोई इसमें फॉर्मूला अपनाया, जो भी क्वेश्चंस में बताया सिर्फ हमने वो ही लिखा, उसके अकॉर्डिंग हमने 2 मिनट में इसका, 2 मिनट भी नहीं 2 सेकंड ही लगी है बताने में, समझाने में टाइम लगा है, तो 2 सेकंड में हम इसका आंसर लेकर आए हैं। आइए देखिए, इसे कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। कुछ गडरिये अपनी भेड़ चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल 230 पैर है तो सिरों की संख्या 60 है, तो पैरों की वो भेड़ों की संख्या बतानी है। देखो, कुछ गडरिये अपनी भेड़ चरा रहे हैं। गडरिये मतलब एक तरह से आदमी है, आदमी जो है अपनी भेड़ चरा रहे हैं वहां पर। यदि जमीन पर कुल 230 पैर है तो सिरों की संख्या 60 है। मतलब जो वहां पे पैर में जो मतलब घुमा रहे हैं, अपनी भेड़ों को चरा रहे हैं, तो वहां पर कौन कौन 2 जने हैं हमारे पास, कुछ गडरिये है, गडरिये मतलब कुछ आदमी है वहां पर, और कौन है वहां पर, भेड़ है। 2 चीजें वहां पर है, दोनों के सिर और पैर काउंट होंगे। देखिए, गडरिये के कितने पैर, मतलब कोई आदमी है तो आदमी के कितने पैर है, 2। आदमी के कितने पैर है, 2। भेड़ के कितने पैर हुए, 4। भेड़ के कितने पैर हुए, 4। यदि जमीन पर कुल 230 पैर हैं, गडरियों को मैंने जी लिखा और भेड़ को मैंने बी लिखा, तो भेड़ के कितने पैर है, 4। 4b बराबर कितना हुआ, 230। ये चीज क्लियर हुई। 2 गडरिये के पैर है, 4 भेड़ के पैर है, 230 टोटल मिला के हुए। अब दोनों के सिरों की संख्या, भाई गडरिये का जो आदमी है उसके भी एक ही सिर है और जो भेड़ है उसका भी एक ही सिर है, तो जी प्लस बी कितना हुआ मेरे पास, 60। जी प्लस बी मेरे पास कितना हुआ, 60। अब देखिए यहाँ पे 2 जी है, यहाँ पे 1 जी है। या तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इस वाली इक्वेशन में, या फिर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि यहाँ पे 4 कितना है, बी है, और यहाँ पे बी कितना है, 1 है। तो कोई भी तरीके से करना है। देखिए, 2 से मैं गुना करती हूँ, यहाँ पर इसमें मैंने गुना 2 से की है, तो कितना हो जाएगा, 2g प्लस 2b और 60 दूनी 120। 60 दूनी 120। ये वाली संख्या बड़ी है, ये वाली संख्या छोटी है, तो बड़ी में से छोटी माइनस करूंगी, तो 2g प्लस 2b बराबर 120। अब देखिए, 2g जब मैं इसको माइनस करूंगी तो ये तो कटिंग हो गई, 4b में से 2b घटाऊंगी तो 2b बचेगा, और 230 में से मैं 120 घटा दूंगी तो मेरे पास 110 बचेगा। जब ये गुना में है तो इधर डिवाइड में जाएगा, और डिवाइड में जाके ये हमारा 55 पर डिवाइड हो जाएगा। कितने पर हुआ, 55 पे डिवाइड हुआ। मतलब जो भेड़ों की संख्या है हमारी वो कितनी है, 55। तो भेड़ हमारे कितने हैं, 55 है वहां पर। अगर वो हमसे गडरिये पूछे कि वहां पे कितने गडरिये है जो कितने आदमी चरा रहे थे, उन आदमियों की संख्या पूछे, तो हमारे पास टोटल कितनी है, सिरों की संख्या 60। मतलब कि टोटल जो भेड़ और आदमी थे, गडरिये थे, वे कितने थे, टोटल 60। 60 में से भेड़ हमारी कितनी आई है, 55। तो 5 हमारे गडरिये बचेंगे, 5 वे हमारे आदमी बचेंगे जो उनको वहां पर के चरा रहे हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर कितना आया हमारा, 55। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तालाब के किनारे बगुले चारा चुग रहे हैं, वहीं पर कुछ कुत्ते भी भौंक रहे हैं। यदि वहां सिरों की संख्या 24 है, वह पैरों की कुल संख्या जो है 8 है, तो वहां पर बगुलों की संख्या कितनी होगी। देखिए, एक तालाब के किनारे बगुले हैं। बगुले जो होते हैं कौन कौन है, पहले हमें ये देखना है कौन कौन है वहां पर। बगुले की बात कर रहे हैं और कुत्तों की बात कर रहे हैं। किसकी बात हो रही है, कुत्तों की। आइए देखिए, बगुले और कुत्ते,
वहां पर कुल सिरों की संख्या है 24। आप सभी को पता है बगुले का कितना सिर होता है, एक। कुत्ते का कितना सिर होता है, एक। तो बी फॉर बगुला, डी फॉर डॉग या सी फॉर कुत्ता लिख लेते हैं, चलो जैसा आपको करना है। तो बी प्लस के कितने हैं, टोटल सिर है 24, तो बी प्लस के बराबर 24। अब देखिए वहां पे जो कुल संख्या है, पैरों की कुल संख्या 80 होगी। पैरों की जो कुल संख्या है वो 80 होगी। पैरों की कुल संख्या 60 दे रखी है, पैरों की कुल संख्या 60। तो पैर, बगुले के पैर कितने होते हैं, 2, और कुत्ते के कितने पैर होते हैं, 4। तो 2 बगुले के हुए, 4 कुत्ते के हुए, तो टोटल पैर कितने हो गए, 60। ठीक है, टोटल पैर कितने हुए, 60। अब यहाँ पे देख लो, या तो 2 से गुना कर दू बी में, या 4 से गुना कर दू इसमें। तो कोई भी एक हम करेंगे, तो इसमें मैंने गुना करी 2 से, गुना करी 2 से, तो 2 से गुना करूंगी, यहाँ भी 2 भी, यहाँ भी 2 से गुना करूंगी 2 के, और 24 दूनी हमारा 48। अब देखना हमारी बड़ी संख्या 60 है, 24 जो 48 जो है वो छोटी संख्या है। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या हमेशा घटेगी, तो इसमें से मैं इसको माइनस कर दूंगी, ये माइनस करूंगी। 2 बी में से 2 बी घटाऊंगी तो ये तो कट के 0। 4 के में से 2 के गए तो 2 के बचेगा, और 60 में से 48 गए तो 12 बचेंगे। के की वैल्यू यहां से आई 12 में से, जब 2 मैं डिवाइड में लेके जाऊंगी तो ये आएगा मेरे पास 6। हमारे कुत्तों की संख्या जो है कितनी आई है, 6। कुत्ते कितने आए हैं, 6। और बगुले और कुत्ते दोनों मिलाकर कितने थे वहां पे, 24। बगुले और कुत्ते दोनों कितने थे, 24। 24 में से 6 कुत्ते गए तो वहां पे बगुले कितने बचेंगे हमारे पास, 18। बगुले हमारे कितने हो गए, 18 आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ तथा गडरिये के एक समूह में 16 पैर है, जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है, भेड़ों की संख्या बताइए। देखिए अभी तक हम कैसे कर रहे हैं, बिना फॉर्मूले के सारे क्वेश्चंस को है, बिना फॉर्मूले के कर रहे हैं, जैसे जैसे हमें क्वेश्चंस में बताया गया वैसे वैसे हम 2 लाइन में आंसर ला रहे हैं। तो हम बाकी सारे क्वेश्चंस भी ऐसे करेंगे जैसे हम अब तक करते हुए आए हैं। देखिए क्या कहा है, भेड़ और गडरिये, किन किन 2 जनों की बात हुई है, भेड़ की और गडरिये। गडरिये वही अभी जो हम बात कर रहे थे, एक आदमी है, जो भी आदमी वहां पर है। तो एक समूह में कुल जो पैर है वो 16 पैर है। भेड़ के कितने पैर होते हैं, 4 पैर। भेड़ के कितने पैर होते हैं, 4 पैर। गडरिये के कितने पैर होते हैं, 2। गडरिये के कितने पैर, जो आदमी है उसके पैर है 2। टोटल जो पैर हुए, टोटल पैर मैंने रख दिए यहाँ पे 16 पैर। टोटल पैर कितने हुए, 16। अब कहा जो सिरों की संख्या से जो है 10 अधिक है। जो पैरों की संख्या थी वो सिरों की संख्या से 10 अधिक थी। तो 10 अगर मैं कम करूं, मतलब जो 16 में से 10 कम करूंगी 6, तो सिरों की संख्या कितनी आई मेरे पास, 6। सिरों की संख्या मेरे पास कितनी आई, 6। जी आप सभी को पता है जो हमारे भेड़ है उसका भी एक ही सिर है, और जो हमारे गडरिये हैं उनका भी एक ही सिर है, और टोटल सिर कितने हुए, 6। देखिए कंडीशन, समूह में 16 पैर है, हाँ जी बिल्कुल 16 पैर हैं, और सिरों की संख्या से जो है वे 10 अधिक है। यहाँ सिर टोटल 6 हुए और ये 10 इससे अधिक हुए। हमने कंडीशन सेटिस्फाई रखी है, हाँ जी बिल्कुल कंडीशन हमने सेटिस्फाई रखी है। यहाँ पे या तो बी की जो है मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर मैं यहाँ पे जी से जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। जो भी मुझे छोटा और इजी पड़े मैं वो कर देती हूँ। तो कीजिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, 2b प्लस 2 से मल्टीप्लाई 2g इक्वल टू 2 6 12। कितना आया मेरा यहाँ पे, 2 6 12। 16 बड़ा है, 12 छोटा है, बड़े में से छोटा घटाऊंगी तो मतलब मैं यहाँ पे 2b प्लस 2g इक्वल टू 12 लिख सकती हूँ। अब मुझे ये क्या करना है, माइनस करना है। माइनस करने के 4b में से 2b घटाऊंगी तो 2b मेरे पास बचेगा। 2g में से 2g घटाऊंगी तो ये तो मेरे पास कट के 0 हुआ, और 16 में से 12 घटाऊंगी तो मेरे पास यहाँ पर 4 बचेगा। b की वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर 2 तो इधर डिवाइड में जाएगा, तो b की वैल्यू मेरे पास आई 2। मतलब जो मेरे पास भेड़ थे, भेड़ कितने हैं मेरे पास, 2। तो भेड़ों की संख्या हमसे पूछी गई है, मतलब भेड़ कितने हैं, 2। तो भेड़ों की संख्या हमारी 2 जो है वो हमारा सिंपल सिंपल इसका आंसर हो जाएगा। यदि हमसे इसमें गडरिये पूछे जाते हैं
तो टोटल कितने गडरिया और भेड़ थे? टोटल थे 6 सिर। 6 में से जब 2 भेड़ है तो हमारे पास जो गडरिया है, जो आदमी है, वो कितने हो जाएंगे? 4। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके सभी एग्जाम्स में आते हैं। हर दूसरे एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो आइए अब हम इन क्वेश्चंस को आप स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 से हम आगे कंटिन्यू करते हैं, जिससे आपकी और प्रैक्टिस हो सके। आइए भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां व गाय हैं। यदि दोनों की सिरों की कुल संख्या जो है 50 है, व पैरों की कुल संख्या जो है 142 है, तो गायों की कुल संख्या कितनी होगी? जैसे कि हमने पहले से ही कर रहे हैं, बिना फॉर्मूले के, सिर्फ जो क्वेश्चन में बोला गया है हम उस क्वेश्चन के आधार पर ही करते चले जाएंगे। तो बोला है एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां हैं और गाय हैं, तो बात किस किस के बीच होगी? मुर्गी और गाय के बीच। मुर्गी को मैं सी लिख दूं, गाय को मैं जो है जी लिख देती हूँ। तो दोनों के जो है सिरों की कुल संख्या, दोनों का सिर एक है, मुर्गी का भी सिर एक ही होता है, गाय का भी सिर एक होता है। तो दोनों के सिरों की कुल संख्या कितनी हुई? 50। दोनों के सिरों की संख्या लिखी 50। अब मुर्गी के कितने पैर होते हैं? 2। गाय के कितने पैर होते हैं? हमारे मुर्गी 2m। गाय के कितने होते हैं? 4। दोनों के जो पैरों की कुल संख्या है वो है हमारी 142। ठीक है। अब देखिए, या तो हम इसमें गुना करेंगे 2 से या गुना करेंगे m से, जब तो हमारे m या जो है g बराबर हो जाएंगे। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास m 1 है, तो हम इसे m 1 करने के लिए क्या कर सकते हैं? 2 से डिवाइड कर दूं। इसे मैं पूरे अगर 2 से डिवाइड कर दी तो m क्या हो जाएगा? हमारा 1 हो जाएगा। g कितने हो जाएंगे? 2। और 142 का आधा कितना हो जाएगा? हमारा 71। तो जिस तरह भी आपको करना है आप उस तरह से कर सकते हैं, वो भी बिना किसी फॉर्मूले को लगाए। तो देखिए, मैं इसमें जो है 2 से गुना करती हूँ। इसमें मैंने करी गुना 2 से, तो 2m प्लस 2g। 100 की गुना 2 में करूंगी 100। बड़ा कौन सा है हमारे पास? ये वाला, तो इसमें से ये वाला घटा दूंगी। तो 2m प्लस 2g इक्वल टू हमारा 100। घटाना है तो ये मैंने घटाने के निशान लगा दिए। m से m, जब मैं दोनों m से दोनों m कट जाएंगे, 4g में से 2g घटाऊंगी तो 2g मेरे पास बचेगा, और 142 में से 100 घटाऊंगी मेरे पास 42 बचेगा। ये मेरे पास गुना में है, इक्वल टू के इधर में जो लेकर जाऊंगी डिवाइड में जाऊंगी, और 42 को 2 से डिवाइड करूंगी, 21 आएगा। तो गायों की कुल संख्या कितनी होगी? गाय हमारी कितनी है? 21। गाय कितनी आ गई हमारे पास? 21। अगर वो हमसे इसमें पूछता मुर्गियों की कुल संख्या कितनी होगी, तो टोटल हमारे पास कितने थे? दोनों मिलाकर के 50 थे। 50 में से 21 घटा दूंगी तो मेरे पास 29 जो होगा, 29 जो होगा मेरी मुर्गियां का आंसर आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चिड़िया घर में चूहे और कबूतर है। यदि कुल 90 सिर है वहां पर, वे 224 पैर है, तो कबूतरों की संख्या वहां पर कितनी है? बात किस किस 2% की हो रही है? चूहे और कबूतरों की। चूहे की और कबूतरों की। ठीक है, चूहे और कबूतर। चूहे का भी एक ही सिर होता है और कबूतर का भी एक ही सिर होता है। दोनों का सिर कितना है हमारे पास? एक। चूहे को मैंने सी लिख दिया और कबूतर को मैंने के लिख दिया। दोनों एक एक सिर वाले कितने हुए? 90। ठीक है, दोनों एक एक सिर है, दोनों का हुआ 90। चूहे के कितने पैर होते हैं? हमारे 2। चूहे के 4 पैर होते हैं और कबूतर के हमारे 2 पैर होते हैं। दोनों के पैरों की संख्या कितनी दे रखी है हमें? 224। दोनों के पैरों की संख्या जो है हमारे पास कितनी है? 224। ठीक है, अब या तो मैं यहाँ पे 2 से गुना कर दूं तो 2 के मेरे बराबर हो जाएगा, या फिर मैं 4 से गुना कर दूं तो 4 सी हमारा बराबर हो जाएगा। जो सा भी हमें छोटा लगता है हम वो कर लेंगे। तो मैं इधर गुना करती हूँ 2 से, तो मेरे पास हुआ 2c प्लस 2k इक्वल टू 2 से जब मैं गुना करूंगी तो 90 की गुना 2 में करूंगी 180। बड़ा कौन सा है हमारा? 224। 180 जो है हमारा छोटा है, तो बड़े में से छोटा घटाऊंगी तो 2c प्लस 2k इक्वल टू 180। ये मैं घटा दूंगी तो घटाने के निशान लगा दिए। 2c में से 4c में से 2c घटाऊंगी तो कितना बचेगा मेरे पास? 2c। 2k में से 2k घटा के मेरे पास 0 ही हो गया, और 224 में से मैं 180 घटाऊंगी तो मेरे पास बचेगा 44।
ये मेरा 2 इधर गुना में है, जब मैं इक्वल टू के इधर लेके जाती हूँ, गुना की चीज जो है हमारी इक्वल टू के इधर डिवाइड में जाएगी, तो 44 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगी 22 आएगा। हमसे क्या पूछा गया, कबूतरों की संख्या पूछी गई है, कबूतर कितने थे के। जब मेरे पास चूहे कितने हैं, 22 है, 22 है मेरे पास चूहे, कबूतर दोनों चूहे और कबूतर मिला के कितने थे मेरे पास, 90। चूहे और कबूतर मिला के मेरे पास कितने थे, 90। चूहे और कबूतर जब मेरे पास 90 थे और मेरे पास चूहे जो है 22 आए गए, तो मेरे पास कबूतर कितने बचेंगे, कबूतर मेरे पास हो जाएंगे 68। कबूतर कितने हो जाएंगे मेरे पास, 68। 90 टोटल थे, 90 में से जब चूहे मेरे पास 22 आ गए, तो कबूतर कितने बचेंगे, 68। कबूतर कितने बचेंगे, 68। 68 कबूतर हमारे, सिंपल सिंपल इसका हमारा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था कि हम बिना किसी ट्रिक के, बिना किसी फॉर्मूले के, सिर्फ जो क्वेश्चन में दे रखा है उसी क्वेश्चन को देख देख करके लिखेंगे, और हमारा 2 लाइन में हमारा सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 25 सेकंड में आंसर आ जाएगा, 25 या 30 सेकंड में हमारा आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिड़ियाघर में कुछ संख्या में पेंगुइन व भालू हैं, उन दोनों के सिरों की कुल संख्या जो है 60 है, तथा पैरों की जो कुल संख्या है वो 160 है, तो चिड़ियाघर में जो भालू की संख्या है वो कितनी है। देखिए संख्या किस किस की बात कर रहा है, पहले पेंगुइन की और भालू की। आप सभी को पता है पेंगुइन के कितने पैर होते हैं, 2, और भालू के कितने पैर होते हैं, 4। ये आप सभी को पता है। पेंगुइन का जो सिर होता है वो एक होता है, और भालू का सिर होता है वो भी एक होता है। उन दोनों के सिरों की कुल संख्या 60 है। पेंगुइन का भी एक ही सिर होता है और भालू का भी एक ही सिर होता है, दोनों के सिर हुए 60। आगे बोला पैर, पेंगुइन के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, भालू के कितने पैर होते हैं, 4 होते हैं, दोनों के कुल संख्या जो है वो है हमारी 160। अब या तो मैं यहाँ से 2 से गुना कर दूं या 4 से गुना कर दूं, क्योंकि 2 से गुना करूंगी तो 2 पी बराबर हो जाएगा, 4 से गुना करूंगी तो 4 पी बराबर हो जाएगा। या फिर मैं यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास एक ही पी बचेगा, जो भी मेरे पी के इस वाले के बराबर हो जाएगा। जैसा आप करना चाहो आप वैसे कर सकते हो। मैंने गुना की 2 से, तो 2p प्लस 2b इक्वल टू 60 दूनी 120। बड़ी संख्या हमारी 160 है, छोटी संख्या हमारी 120 है। बड़े में से हमेशा छोटा घटाते हैं, तो लिखेंगे 2p प्लस 2b इक्वल टू 120। घटाना है हमें, तो घटाने का निशान लगा दिया। 2p में से 2p घटाऊंगी तो ये तो 0 हुआ। 4b में से 2b घटाऊंगी तो 2b मेरे पास बचेगा। 160 में से 120 घटाऊंगी तो मेरे पास 40 बचेगा। b यहाँ पर ये दोनों गुना में है, इधर जब इक्वल टू के लेके जाऊंगी तो डिवाइड में जाऊंगी। 40 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास 20 आएगा। तो b की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 20। b की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 20। चिड़ियाघर में भालू की संख्या पूछी थी, भालू हमारे कितना है, बी फॉर भालू, बी फॉर भालू, भालू आए हमारे 20। भालू कितने आए हमारे, 20। अगर हमसे इसमें इसकी संख्या पूछते पेंगुइन की, तो दोनों मिला के पेंगुइन और भालू कितने थे हमारे, 60। जब 60 में से 20 भालू हो गए तो पेंगुइन कितने बच जाते हैं हमारे पास, 40। पेंगुइन कितने बच जाते हैं हमारे पास, 40। वो हमसे इन दोनों का रेशो भी पूछ सकता था कि भालू और पेंगुइन का रेशो बताइए। भालू 20 है, पेंगुइन 40 है, तो दोनों का रेशो 1:2 भी आ जाता, क्योंकि दोनों के दोनों 20 के टेबल से हमारे कट आउट हो जाते। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गाय हैं। मुर्गियां व गायों की पैरों की संख्या जो है 140 है, और मस्तकों की कुल संख्या जो है 48 है। तब व्यक्ति के पास कितनी मुर्गियां हैं, ये हमसे पूछा गया है। किस किस की बात कर रहा है, सबसे पहले हम वो देखेंगे, मुर्गियां और गाय की बात कर रहा है, मुर्गियां और गाय की। मुर्गियों के कितने पैर होते हैं, आप सभी को पता है 2 पैर होते हैं। गाय के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। अब मुर्गियों के कितने मस्तक होते हैं, मस्तक में मतलब क्या होता है, सिर। तो मुर्गियों के मस्तक भी एक होता है और गाय का मस्तक भी हमारा एक होता है। तो हमें पैरों की संख्या कितनी दी है, 140। मुर्गियों के कितने पैर है, 2, और गाय के कितने पैर है, 4।
दोनों के पैर मिलाकर कुल हुए 140। आगे बोला मस्तकों की कुल संख्या जो है 48 है। मुर्गी का जो सिर होता है, मस्तक होता है, वो एक होता है। गाय का जो मस्तक होता है वो भी एक होता है, और दोनों की संख्या मिलाकर कितनी है? 48। अब गुना करने की बारी। आप जैसे कि मैं 2 से गुना करूंगी क्योंकि 2m मेरे बराबर हो जाएंगे, तो 2m प्लस 2g, 2 की मल्टीप्लाई 48 में करूंगी तो 96। अब हमें देखना है कि 140 बड़ा है या 96। 140 बड़ा है तो 140 में से ये वाली लाइन जो है मैं घटा दूंगी, तो 2m प्लस 2g इक्वल टू 96। घटाने का निशान लगा दीजिए। 2m से 2m हमारा पूरा पूरा कट आउट हो जाएगा। 4g में से 2g घटाऊंगी तो मेरे पास 2g बचेगा। 140 में से 96 घटा दूंगी तो मेरे पास 44 बच जाएगा। अब देखिए इसमें g की इधर गुना में है, इधर किस में आएगा? डिवाइड में आ जाएगा 2। 44 को 2 से डिवाइड करूंगी, कितना आ जाएगा मेरे पास? 22। जो मेरे पास g आया वो कितना आया है? मेरे पास 22। g मेरे पास 22 है। मुझसे क्या पूछा? व्यक्ति के पास मुर्गी कितनी है? टोटल मुर्गी और गाय मिला के कितने थे? 48। मुर्गी और गाय मिलाकर के कितने थे? 48। जब मुर्गी और गाय 48 थी, गाय हमारी 22 आई, तो मुर्गी 48 में से 22 घटा दो तो मुर्गी आ जाएगी। मुर्गी कितनी आ जाएगी? 48 में से 22 घटाऊंगी, कितना आएगा? 26। तो मुर्गियों की जो संख्या आई है वो आई है हमारी 26। मुर्गियों की संख्या कितनी हो जाएगी? हमारी 26। तो मुर्गी हमारी 26। सिंपल से यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो जैसे कि हमने इसमें 8 क्वेश्चन किए हैं, 8 क्वेश्चन बिल्कुल दमदार थे, और हमने इसमें ना तो कोई फॉर्मूला लगाया है ना ही कोई मेथड लगाया है। सिर्फ जो क्वेश्चंस में हमें बताया गया था वही हमने 2 लाइन लिखी और उन्हीं से हमने पूरा सॉल्यूशन कर दिया, बिना किसी फॉर्मूले के, बिना किसी मेथड के। तो आपको कैसे लगी ये टाइप आप जरूर कमेंट्स में बताएं, और अगली टाइप हम जो है 9th लेकर आएंगे, और उस टाइप में जो है हम एक लास्ट क्वेश्चन रिवीजन का रखेंगे जो इस टाइप से होगा, जानवरों की से। आप सभी को अगली टाइप में जब में क्वेश्चन मिलेगा आप सभी को कमेंट्स में बताना है। और ये क्वेश्चन जैसे कि आप सभी को पता है सभी एग्जाम्स में देखने को मिलता है, हर दूसरे एग्जाम्स में, कोई CHSL हो, CGL हो, MTS हो, SSC का कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का हो, NTPC हो, CPO, बैंक में हो, हर एग्जाम्स में हमें इस तरह के क्वेश्चन का सामना करना पड़ता है, जिसमें हमारे कुछ फॉर्मूले, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई फॉर्मूले याद कर लेता है, उन फॉर्मूले में हमें क्या होती है? एग्जाम्स टाइम्स में दिक्कत होती है, क्योंकि एग्जाम्स में हमारे सिर पर होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है। 1-1.5 घंटे में हमें पूरा पेपर जो है सोल्व करना होता है। उसमें हम जो टेंशन में थोड़ा फॉर्मूले में माइनस की जगह प्लस लिख देता है, प्लस की जगह माइनस लिख देता है, मल्टीप्लाई 10 की करनी होती है हम डिवाइड कर देता है प्रेशर में। तो हम फॉर्मूले से जितना हो सके उतना बचेंगे, और हम बिना फॉर्मूले के इस तरह से जो क्वेश्चन में बोला गया है उसी के अकॉर्डिंग करते चले जाएंगे। तो आप सभी को ये क्लास कैसी लगी आप जरूर कमेंट्स में बताइए। क्लास में वैसे दम तो था, और ये आप जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, जितने भी आपके मतलब जान पहचान वाले हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उन सभी को ये वीडियो जरूर शेयर करें। अच्छा, धन्यवाद।